भैया यार से भाई बहनी के बियाह वाह यार देखा कितना बाप अपने बिटिया से बियाह करे कहला है अरे झूलनी पे उड़नी अच्छा हजिया उड़ाई दा हमारे पाइजे बरा जहीरा जड़ाई दा सतयुग में का भइल बा अरे भैया सतयुग से अरे अब तक है पाई बेटी से बाप के तना शादी रचाई समय ज्यादा हो जाई कि ब्रह्मा सतयुग में अरे पाप है कमाया आ सरस्वती बेटी से शादी रचाया अरे मनवा क्या मनसा है अपने पुराई कि बेटी से बाप के तना शादी रचाई ब्रह्मा जी अपने बिटिया शादी रचाए न सरस्वती सी इधर स्थान जाने में लेकिन इधर जानबूझ के शादी करे ना आखिरी भाव में कि शाहजहां बेटी से गया हरसाई आ जहां तारा बेटी से निगाह करवाई अरे भैया किस्सा अरे कहां तक बताई कि बेटी से बाप के तना शादी रचाई जहाँ तारा से शादी की है ब्रह्मा जी अपने बिटिया शादी की है खोला जा तो कितना जने अपनी बिटिया शादी कहे लेकिन ज्यादा कुछ नहीं अब भैया हमारे जाना तो अब इतना जाना तो है अब एक बिरहा हो जा गौर करिएगा ये बिरहा भी आप लोग लगभग ज्यादातर कलाकारों से नहीं सुने होंगे हमारे बिरहा के शीर्षक बा एक दुल्हन तीन दुल्हा एक तीन बियाह होत बा एक दुल्हन तीन दुल्हा देखाई एक दुल्हन के पीछे तीन दुल्हा पड़ा है और इनकर कसत बियाह होत बा आई जा मास्टर कर दी सुनिएगा क्योंकि आप लोग जब बिरहा सुन लेंगे तभी हमारा बिरहा गाना धन्य हो जाएगा आबा राह जीवन में होते विविध रंग के अरे भीड़ मिलते कहीं मिलते रंगीन में कभी होता अनजान अपनाया कभी अपनों के बीच में भी अकेला कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिले कभी धूपवाती कभी छावयाता तो कहे कभी कन्हैया है भैया सुना कभी जीव रोता कभी मुस्कुरा
हेलो आशीष भैया क्या बताया? अच्छा ये विधायक साहब जी मंजू मिश्रा गुरुजी, विधायक साहब जी आपका तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। गीत को समझिएगा गुरुजी, बड़ा सुंदर एक गीत सुनाई के मिलल बा। और गुरुजी दोनों लोग आ जाता, कभी जी और गुरुजी माला रखा बा, स्वागत कर दिया जाए। कैसे ऐसे बढ़ के कुछ बाना ही, बड़ा सुंदर गीत सुनाई के मिलल बल। का है लूट लूंगा गोरी सारा खजाना। अच्छा गोरी लूट लूंगा, बा भैया बड़ा सुंदर। और ये आप श्रीमान अमरनाथ पटेल जी, इंटर कॉलेज करुआ डी प्रतापपुर, प्रधानाचार्य आप सोनेलाल सिंह पटेल जी, आपका तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्राम है। हाँ हाँ नहीं सही हो फोटो निकाल भैया, हमें गुरुजी आप ना ना पहले है ना हो गइल बा। साथवा खड़ी हो हाथवा धइले मुड़वा भैया बिरहा देर तक कोई हमके ए भैया कहानी स्टार्ट करे से पहले एक लाइन गजल बा। आ गजल यही बा, एक ठे गीत गायन हमरे भैया की मांग लोगी घर पे आके तो जान भी दे दूंगा। ए भैया हमका जान ना चाहिए, जान ले ले तो तू चल जाब तो हम ये करब का। यही तरह हमरे सथवा रहा कर बस, तो उसे बिरहा गवे मजा आवत बा। लेकिन कहना है कोनो लड़की कहे ओहो आशीष भैया कि इतने है करीब, अरे कि इतने करीब आके दगा दे गया मुझे, इतने करीब आके दगा दे गया मुझे, इतने करीब मैं बुझ रही थी, मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी लेकिन कभी भी लिख रहे हैं दुनिया में कई रंग से, दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी, दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी। कहीं तो कहीं संवरती है जिंदगी।
जिंदगी का समय बदलता है, कभी सुख में बीतती है तो कभी दुख में। बाबूजी कहानी है वैसे स्टार्ट भइल, 2 लाइन नजम में कहना है। हो कंचनपुर नगर में हाय कंचनपुर नगर में एक भूप थे कंचनपुर नगर में एक भूप थे महान, कुशल प्रजा पालक हर गुणों के थे वो खान। एक ही बेटी रही जो बड़ी ही प्यारी थी, एक ही बेटी रही जो बड़ी ही प्यारी थी, माता पिता के वो बड़ी वो दुलारी। हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, चमकती महल बीच जैसे चांद का टुकड़ा। करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, राजों के तारे तो शादी का प्रचार किया। ए भैया कहानी समझ ला, एक कंचनपुर नाम का नगर था, कंचनपुर नाम का आप परम सदस्य श्रीमान कृष्ण कुमार यादव जी प्रधान जी जमुआ की धरती से आपकी तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्राम हो। चलो भैया हो यार देखा कंचनपुर नाम के नगर में एक राजा साहब थे, राजा रानी दोनों है, उनकी एक बेटी है, बस एक ही संतान है, एक बेटी भर। धीरे धीरे बेटी सयान हो गई बाबूजी, जब बेटी सयान हो गई तो राजा साहब के मुख पे एक चिंता है कि अपनी बेटी का ब्याह हम करा दे। राज के चारों तरफ ये डंका पिटवा दिए बाबूजी, चारों तरफ प्रचार हो गया कि कोई नौजवान है जो राजा साहब की लड़की से ब्याह करेगा, लेकिन वो लड़का ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ खूबी भी होनी चाहिए। निरा सकल सूरत नहीं, ओकरे अंदर कुछ खूबी भी होनी चाहिए। ए भैया बिरहा सिरहा गावट हो, जब इतना प्रचार किए तो होत का भाई इधर एक से एक बढ़ के राजकुमार आवत है रोहित भैया, आज जब एक से एक बढ़ के राजकुमार आवत है तर्जबा। आशीष भैया, ए आशीष भैया तुम्हार बिया भइल बना भइल बा कि नहीं? अच्छा भइल बा। देखा कोनो आशीष भैया के ससुरारी कोनो इनकर गाँवे के दोस्त गए, और जब दोस्त गए न, जब ससुरारी में 2-4 दिन रहे वहां से आए तो इन बेचारे पूछन कि का हो कैसन ससुरारी में रहा तो बतावे। एक से बढ़ के एक देखा ली भैया कसम से माल तो हई ससुरारी में। रसगुल्ला के फेल करत बा सड़ुआइन के गाल तो हई ससुरारी में।
मिश्रा गुरुजी, भाभी विधायक साहब जी, आपकी तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत पाम है, आशीर्वाद बाएं रखे। लेकिन कहना है एक से बढ़ के एक है आते सुंदर राजकुमार राजा के द्वार पे। राजन की बेटी सबको देती नहीं आई, देती नहीं आई। कुंवर से उतो माने ना सगाई, माने ना सगाई। राजा बोले तब बेटी से माना बात हमारा राजा के द्वारे पे। एक से बढ़ के एक राजकुमार आवत है, लेकिन राजकुमारी बियाह करे तैयार नहीं है, शादी नहीं मानत है। राजा साहब कहे अगर इस तरह करत रही तो जितना राजकुमार है सब का हमार बिटिया नहीं आई दई तो बियाह कैसे करी। तो एक दिन बिटिया जाई के कहा तन कि बिटिया एक काम कर, कहने कहा जितना आवत है अगर कोनो अपन कला बतावे कि हमरे अंदर का बा खूबी बतावे तो का महल में 2-4 दिन रखा, ओकर खूबी देखा जाओ। आ जब देखा जाए तो अगर तो का पसंद आई तो बियाह करे नहीं न करे। राजा साहब कहे ठीक बा। समय बीता तब एक लड़का आवत बा, और जब वो लड़का आवा तो उसे पूछा गवा कहा क्यों, बताओ तुम क्या करते हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। तो लड़कवा बतावे कहा कि देखा हमरे अंदर खूबी बा कि भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों के ज्ञाता है, हमें तीनों बताए सकित हो, ये तीनों हम बताए सकित है। कहा ठीक है आपका भूत भविष्य वर्तमान देखा जाएगा, अभी आप चलिए, एक कमरा उनको दे दिया गया, आप चलिए बैठिए अंदर। और जब उन गए उनका रूम दे दिया गया, 2-4 दिन बीता तो फिर एक लड़का आवत बा। जब फिर एक लड़का आवत तर्ज लग गई। कहना है हाँ हाँ गोली गोली, लेकिन गुरुजी लोग गावई कहे टंगिया मटंगिया फसावाला सरे ननदी भौजैया। हरे टंगिया मटंगिया फसावाला सरे ननदी भौजैया। अरे ऊपर से डाई के हिलावाला सरे ननदी भौजैया। हरे ऊपर से डाई के हिलावाला सरे ननदी भौजैया। वही माला सफेद गिरावाला सरे ननदी भौजैया। ए भैया ये गीत का दादा लोग गाय के चले गए। पहले जमाना में जाता चलत रहा, जब माता बहनी जाता चलावे तो टांग में टांग फंसा के बैठ जाए, ऊपर से गेहूं डावे तो चलावे तो फिर सफेद सफेद आटा नहीं करत रहा। लेकिन यही में कहना है अरे राजकुमार तबैया वाले हो पूछे राजा कई करी नावा। दूसर बार आया तब महल के मझारो।
सारी बतिया बतावले हो पूछई राजा कई करुणावा। ए भैया पहल बार तो भूत भविष्य वर्तमान बतावे, दूसर जब लड़का आवा तो कहे आपके पास आपके अंदर क्या खूबी है, आपके पास क्या है। कहे ना हमारे पास कुछ ना है बेटे, रथ बा हमारे पास। उ रथ ऐसन बा कि पवन से भी मतलब हवा से भी तेज चलती है और जितने लोग चाहो उतने लोग उसमें बैठ सकते हो। राजकुमारी कहा यार ये भी कमाल की बात है, इनको भी अतिथि गृह में ठहरा दिया जाए। अब वो नहुन का एक कमरा अलग दे दिया गया, नहु बेचारे समय बीतत बा, फिर एक ठैया आवत बा। आज जब फिर एक ठैया आवत बा देखा हिया तर्ज बा, पुरान गीत बा। अरे आप बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आप जय रेंज प्रतापपुर प्रयागराज, जय सिंह यादव जी जमुआ कबूला की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। जय सिंह भैया केहन हो केहन देखाई गीत बा कमाई की कहे रोहित भैया। उही अम्मा अरे उही अम्मा क्या करता है। कोनो भोजपुरी गाना ना हो, हिंदी गाना हो जेमा गोविंदा जी एक्टिंग करे हन। उही अम्मा क्या करता है, लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है। कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले, कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले, पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। उई अम्मा क्या करता है। हम जाना था कि हमका बहुत माना था भैया, लेकिन कहना है अरे बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। तीसर लड़का लड़की से आ मिलता है। मेरे पास भाला है जो सबसे आला है, मेरे पास भाला है जो सबसे आला है। किसी राजा के पास ना मिलता है, बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। ए भैया 2-4 दिन बीतत बा तो 2 लड़का तो राजमहल में ठहरा है। तीसर लड़का आवत बा, आज जब तीसर लड़का आवत बा तीसर कैसे पूछागा आपके अंदर क्या खूबी है, क्या हमारे पास भाला है। बलमुआ बल्लम नहीं भाला, क्या हमारे पास एक ऐसा भाला है जो ये धरती पे किसी राजा के पास नहीं मिलेगा। कोई दाना राक्षस कोई वीर अगर न मरता हो तो इस भाले से मर जाएगा। उनका अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब उन जब ठहर गए तो अब राजकुमारी और राज साहब राज दरबार बैठी बाबूजी। सब लोग सोचा थे कि लड़का तो तीनों कमाल के हैं, ब्याह कैसे करा जाए। लड़का जितना है तीनों कमाल के हैं। कौन कौन? भूत भविष्य वर्तमान। पहला लड़का, दूसरा लड़का जेके पास रथ बा, तीसरा लड़का जेके पास भाला बा। अब कहा लड़का तीनों कमाल के हैं। राजा साहब सोचत हैं उधर अपने कच्छ में राजकुमारी बैठी है और उन बिचारी सोचती है एक लाइन टेरी में कहना है।
नवेली सोच तीनों के ओरी हो नवेली सोच तीनों के ओरी हो गया हरन लल का सुनी भाई हवेली नवेली सोच तीनों के ओरी अब हर राजकुमारी अपने कच्छ में है तबले राजकुमारी से एक ठई दानव रहन राक्षस जवन राजकुमारी से प्यार करत रहन वो एक बार अपने प्यार की इजहार करे लेकिन राजकुमारी डांट के भगा दिए रहे। अब राक्षस मौका पाए सो हवेली से महल से राजकुमारी को उठा ले गया और खाई ले गया आज जब उठा ले गया ले जाके कंदरा में रखेस हेलो सिकंदरा नहीं यार कंदरा जब वहां ले जाए के रखेस राजा जी आदेश कर दिए कि राजकुमारी को बुलाया जाए। ए भैया गुटका खा लो। अब जब इतना आदेश करें कि राजकुमारी को बुलावा जाए देखें राजकुमारी यही नहीं पूरा महल हेर डाले लेकिन राजकुमारी नहीं मिलन। अब राजा साहब टेंशन हो लगे कि बप्पा रे बप्पा राजकुमारी चली कहाँ काहे राजकुमारी गई न कहाँ जब इतना तो उनकर ध्यान में आवा कि यार पहिलवा जो लड़कवा रहा नु भूत भविष्य वर्तमान तीनों बतावर रहा ओका बुलावा जाए उसे पूछा जाए कि बिटिया हमार हाई कहाँ। अब पहले लड़का के बुलावा गई तर्ज लग गई मास्टर साहब झूसी नरेश रामधार गुरु जी गावे कहा हरे राम झको राम रही झूलोनी ए भैया झको राम रही झूलोनी अब है साड़ी लहरायो झको राम रही झूलानी। ए भैया एका गुरु जी गायन फिर हैदर गुरु जी गायन कहा हरे राम घुसूरी गवा बारधा गासार बरधा हरे राम घुसूरी गवा बारधा अब सारी आई मझारी घुसूरी गवा कहा घुसूरी गवा बारधा सरी आई मझारी। फिर यही हमारे गुरु जी राम कैलाश यादव गुरु जी गायन जब उन खड़ा भेल मोछा ओछा गुरेर लिहन बढ़िया से आज इतना अच्छा लागत बा कि हमारे रोहित भैया मोछा रखेन कितना गवैया मोछा एकदम सफा चट कही देते लेकिन हमारे भैया मोछा रखे हैं। अब जैसे देख हिला रमेश भैया बैठा देख स्टाफ वाले का पिरात है हो स्टाफ वाले का पिरात है ए भैया अब गुरुजी जब मंच पर खड़ा हो जाए कहा बड़का भैया हो सुनने वाले मित्र होश मरो ए भैया हमार बात का बड़ा ध्यान से सुना नहीं दाए कनवा सुनिया तो बाए कनवा से निखेरी ए भैया जमीन पे बैठे वाले जमींदार हैं चेयर पे बैठे वाले चेयरमैन है चौकी पे बैठे वाले चौकीदार है अगद्दा बैठे वाले गद्दार हो अगद्दा बैठा के बा बहन फिर रमेश के कह दे तो डांटी ए भैया अब गुरु जी गावे काहे कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश में दुल्हनिया पेरा था दुल्हनिया पेरा अच्छा दवाई करे तू ही गए रहे होगा। अब गुरु जी गावे बड़ा बढ़िया कैसे कहा हरे राम बोलम परदेसिया ए भैया बोलम परदेसिया अल्लाह वट के नाही आए
है बहुत जतन कई के पिया का बोलाए अब पिया नीर मोहिया डगरिया भुलाए वही दुल्हन के दर्द मर्ज समझ नहीं पाए कि राजा परदेश लावट के नहीं। जब इतना राम कैलाश गुरु जी गायक चला गए तो लहरी गुरु जी खराब है। रामदेव वाह अब भैया तू लहरी गुरु जी के साथ ढोल बजाए है हम तो उनका देखो ना देखिए वो फाफा मऊ है। अच्छा अरे फाफा बहू तो उनके कब्रस्तान ही आए। ए भैया आप गुरु जी जब खड़ा है तो गुरु जी का भाई कहा हरे राम बहो रही गोरी अंगना ए भैया बहो रही गोरी अंगना अपिया परदेश हो बहो रही गोरी अंगना। एका सब गुरु जी लोग गायक चला गए लेकिन जब वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान वाले लड़का का बोलाए तो बतावे कि पूछे लागे राजा पहिल वर से जाई के पूछे लागे कि कई के विचार कुंवर वही बतिया बताई आ बिटिया का लई गाए का दानव है उठाई। अरे रखा एक कंदारा माऊ तो चोराई के हो पूछे लागे राज पहिल वर से जाए अब जब पहले वर्ग का लड़का का बुलावा गवा तो कहे राजा साहब आपके बिटिया के दानव चुराई ले गए उलई जाए के कंधरा में रखे बा कहा अब का करी तो कहा हमार बतावा काम रहा हम बताई दीना जा बचावा भाई जितना हमका जानकारी रहे उतना हम बताई दीना अब जा बचावा। राजा साहब परेशान हो गए कि बाप रे बाप अपने बिटिया का अच्छा से उठाई लेगा अब हम का करी। तब राजा साहब के दिमाग दूसरे वर्ग के पास जाते बा कि दुस्तरका जो लड़का रहन ओके पास रथ बा ओका बोलवावा थे कैसे कहना है दुल्हन कहे खाली फुसलाई के करवला पटनिया खाली फुसलाई के करवला पटनिया हे झूठा दुल्हनिया कहे कि कितना वादा किया लेकिन सब वादा भुलाई दिया। लहरी गुरु जी गावई ई बसवरिया के अच्छा चढ़ली जवनिया में धैले हो रहा ई बसवरिया के हो चुड़ैलिया चढ़ली जवनिया में धैली हो रहा। दूसर कुंवर अपन रथिया सजाई अरे दूसर कुंवर अपन रथिया सजाई चल सब जन का बैठाई ओरा सभी जन पहुँच जाई कंदरा देखा गरा छसऊ घबराई अरे
बोले राजा तीसरे से बात है जाई, बोले राजा तीसरे से बात है जाई, चल सब जन का बैठाई हो दूसर कहे लड़का के पास गवा कहे भैया तोहरे पास रथ बयार कौने दिन काम आऊबा। अरे यार बिटिया का राक्षस चुरा ले गया, चला ला अपन रथ चला लेके। दूसर लड़का कहे मार कौन कम बरत रखी में बैठा चल दे लेके बैठा। अब जितना जरा रहे सब जन बैठ गए, सब जने बैठ गए ना, तीनों दुल्हा बैठ गए। अब बैठ के अब चल दिए, क्षण भर में पहुंच गए बाबूजी कंदरा में जहाँ राक्षस चोराई के रखे रहन राजकुमारी का। और जब वहां पहुंच गए तो राजा साहब मारे ताव माए कि सिपाही लोगों ने कहा जाओ मारो, मार के लेके आओ मेरी बेटी को। और जब सिपाही लोग चले मारे तो राक्षस पकड़ कर टंगरी, अब पकड़ के टंगरी लगा फेंके न चाहे पटकई लाग बेचारा। धीरे 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 सब सिपाही मरी गए, बचे 4-5 ठई। हाँ जैसे जो 4 ठे बैठा है। आज जब 4-5 ठई बचे तब राजा साहब के मन में आवा कि धीरे धीरे सबका मार डाई, सारा मुहूक मार डाई। अब हम का करी, तीसरा नंबर वाला जो लड़का है उसके पास भाला बा, वो कौने दिन काम आई। ओका जाए के बोला इनका है का सो, अरे आवा यार तोहार भाला कब काम आई। बा भैया हम गाना में जान थी, काफी जानकार तू है, पढ़ा लिखा है। अब भैया हो जब इतना कहे तो बेचारा अल्लाह के भाला तैयार हो गया, अल्लाह के भाला तैयार हो गया। कहना है अरे अरे तीसरा वाला ले भाला ललकार वीर जुझारी हो, तीसरा वाला ले भाला ललकार वीर जुझारी हो, करबई तो से रण में युद्ध करारा वीर जुझारी हो। माया भी दानव खूब माया का देखा, कौनो मानव हमें मार नहीं पाए। अरे भाला फेंक के दानव को संहारा वीर जुझारी हो, कि भाला फेंक के दानव को संहारा वीर जुझारी हो, और हुई लड़ाई दानव गाय मारा वीर जुझारी हो। राक्षस काय कौनो मानव हम मार न पाए, तू का करबा। अब जब तनाव कहे न तो वही लिहे भाला बा, अब भाला लई के नचाए के जब मारे तब दानव बेचारा मरी। अब जब दानव मर गया, राजा साहब की बिटिया भाग के दौड़ के आए, राजा साहब के सीना से लग गई। अब बाबूजी हर सब कुछ होगा, वहां से चला आए राज दरबार। जब सब जने राज दरबार चलाए तो फिर एक समस्या खड़ी बा कि यार बचाएं तो बिटिया जानती न,
अब बियाह कैसे करी? तीनों झगड़े लागे भाई बिटिया के बियाह कैसे करावा जाए? तीनों आपस में, तीनों दूल्हा आपस में झगड़ा करे लगे। पहिल का कहा है हमारा है, दूसर का कहा है ससुर खाए तू बताया लइके हम गवाई हमारा है, तीसर का कहा चुप न तोहारा न तोहारा ही हमारा। कहा तू बताई दिया तू लई गया, लेकिन दानव को मारा तो हम ही हमारा हो। अब हर आल्हा में कहना होत का बा हरे मारे गावा दानव सा भी खुशियां मनावई भैया। राजा व प्रजा सा भी खुशी भैया पा। अरे तीनों दुल्हावा माँ होई गई लड़ैया बाबू। अरे तीनों कहाई की का दुल्हिन हमा। अरे अरे पूछा बाए ताल का भी विक्रम जी से बतिया बाबू। विक्रम बतावा क्या है फैसला तो कि राजा विक्रमादित्य पूरी कहानी तो का बताई देवा। बतावा ई तीनों दुल्हा में ई तीनों लड़का में कैसे राजकुमारी के बियाह हुई? राजा साहब कहा यार बैताल जी तो बड़ा अजीब सवाल की हो, लेकिन बताऊ वो बतावे कैसे खड़ी में। अरे विक्रमादित्य बतिया बतावे लगले। अरे विक्रमादित्य बतिया बतावे लगले तो अपन मतिया के बतिया सुनावे लगले। राजा विक्रमादित्य कह रहे बैताल जी अच्छा देखा इन अब कहो जात गुरुओं के गुरु महागुरु आप हमारे परम सदैव परम आदरणीय परम पूज्य गुरु जी श्रीमान सीताराम गुरु जी आप उनके नाती के लड़के हैं। अच्छा उनके पनाती जी क्या बात है। आपके तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बाएं रखे। आज गुरु जी तो ये दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज हम लोग मिल करके इस अखाड़े को आप लोगों के आशीर्वाद से इसको जिंदा किए हैं। इस अखाड़े से मैं गाती हूँ। आपके तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बहुत बहुत काम हो। आई देखा बड़ा ढेर सारा आशीर्वाद बिरहा के बहुत ही सुंदर गायक कलाकार आप परम सदैव परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र रसीला जी आप जी की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। रिश्ता मामा मामा लगे आपकी तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बहुत बहुत काम बा। आशीर्वाद भाई रखो। ए भैया विक्रम जी बतावत है कि केवल दवा जाने से अरे रोग नहीं जा
उसने किया है भलाई। अरे राजन जी बात समझावे लगले, राजन जी बात समझावे लगले, तो अपने मतिया के बतिया बतावे लगल। ए भैया धीरज विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की पत्नी दोनों धर्म ये आप देखा धीरज विश्वकर्मा जी और आशीष विश्वकर्मा जी की पत्नी जी आप भाभी जी के तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। लेकिन कहाँ है नो भाभी इतने में काम ना चलिए हम बता देते हई जहाँ हो सुन लियो दोनों जने से कहत हो तोहरे बारे खाना बनौती हैं। ये आपके तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भाई रखा। विक्रमादित्य कहा है कि केवल दवा जाने से रोग नहीं जाता है। हमारे अंदर अभी जैसे हमें फीवर है तो दवा जान ले कि फलाने दवा से फीवर ठीक हो जाए तो फीवर ना ठीक होई, रोग ना ठीक होई जब ले खाब ना तो बताए भर दिन रहा। विक्रमादित्य कहा है पहिल वर वाला तो केवल बताए दी कि फलाने जगह तोहर बिटिया हाई वो बताए दी तू भलाई के दो से कुछ नहीं होत बा। अरथिया से बाबू कमा भाई ले हदूरी, अब पहुंचता जाते राजा भाले होती देरी। अरे गुड़ की गाना विक्रम गिनावे लगले, अपन मतिया के बतिया बतावे लगले। होई ना दूसर कैसे होई दुल्हन के लायक बर यही बर छिवाला। अरे कही बेटी राजा रक्षा करी भाला। अरे तीसर में ठीक ही जतावे लगले, तीसर में ठीक ही जतावे लगले, तो अपने मतिया के बतिया बतावे लग। राजा विक्रमादित्य कहे शादी के योग केवल तीसरा नंबर वाला बा जेके पास भाला बा। भाई राजा के पास बिटिया अकेले हैं और राज को संभाले की भी वही तो राजा को सुरक्षा जरूरी है। तो जब भाला रहेगा तो कोई भी चढ़ाई करेगा तो तुम भाला से जीत जाओगे। अभूत भविष्य वर्तमान रथ काम न दे काम भाला दे। राजा साहब कहे बियाह तीसरा नंबर वाला से हुई। ए भैया वेद विधि से बियाह हो गई। बैताल भी राजा विक्रमादित्य से खुश हो गई। बिरहा हमार समाप्त बा आखिरी भाव में कहना है राम हित गुरु सीताराम बैताल खुशी बा भारी। माधव राम किशोर मंगल करे जय जयकारी। अब नवेली सोचती नौ के बोरी, ओ नवेली सोचती नौ के बोरी। सहायक सदा कन्हैया काजल नहीं अकेली हो। नवेली सोचती नौ के बोरी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा
उठाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बात कही लेकिन कहना है अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। यही धुनवा का यही गीतिया का भैया जी गा रहे हैं, लेकिन पहली वाली लाइन